जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, जो एग्ज़ाम है आपका 18 फरवरी को होने वाला है। इसकी बहुत कम संभावना है कि ये एग्ज़ाम मार्च में जाए। आप सिर्फ ये मान के चलिए कि जो आपका एग्ज़ाम है वो हर हाल में 18 फरवरी को होना है। मुझे उम्मीद है कि आपका सिलेबस भी ख़त्म हो चुका होगा। अब आप सिर्फ एक काम करो, आपको सिर्फ जीएस पे ध्यान देना है और साथ में करंट अफेयर और साथ में प्रैक्टिस सेट, इन चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। जैसे आपने हिंदी करी प्रैक्टिस सेट में, आपके 37 में से अगर 30-32 क्वेश्चन हो पा रहे हैं और बाकी क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहे हैं, तो आप देखो हमसे गलती कहाँ हो रही है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं तो आप उन चैप्टरों को किताबों से पढ़ो। ठीक है। अब करते हैं मैथ के बारे में बात। यदि आपसे मैथ में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे नहीं हो रहे होंगे, तो आप जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो उनके चैप्टर क्लियर करो कि हमसे गलती कहाँ हो रही है। ठीक है। जैसे कि मैथ में कंपाउंड इंटरेस्ट है और सिंपल इंटरेस्ट है, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पेपर टाइम पर दिक्कत करते हैं, जैसे कि इंस्टॉलमेंट वाले जो किस्त वाले सवाल होते हैं। अरे, इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि कोई मूलधन 5 वर्ष में इतना और 6 वर्ष में इतना हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस्त वाले सवाल आते हैं। मतलब कि टाइप वाइज आप इसे सर्च करो। जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में आता है किस्त वाला, तो आप यूट्यूब पर सर्च करो कि कंपाउंड इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट, तो किस्त वाले सवाल आ जाएंगे। ऐसे ही साधारण ब्याज में आप देख, क्योंकि किस्त वाला सवाल भी आप पर आना चाहिए, क्योंकि किस्त वाला सवाल भी पूछ लेता कि कोई मूलधन इतना है और उसकी जो ब्याज दर इतनी है, समय इतना है, तो प्रति मतलब कि किस्त कितनी बनेगी। ठीक है। आप देखना, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है। अब जैसे ही रीजनिंग का प्रैक्टिस करो। यदि रीजनिंग में आपके 55 में से 55 क्वेश्चन के आसपास रीजनिंग में आते हैं, यदि आपके 40-42 क्वेश्चन हो पा रहे हैं तो वो बहुत अच्छा स्कोर है। आप उसे और बढ़ाओ, कम से कम 55 क्वेश्चन में से आपको 48 या 50 क्वेश्चन तक ले जाने हैं। ठीक है। तो उसमें देखो आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, तो जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है तो उसी हिसाब से आप चैप्टर करो। ठीक। जीएस पे जो आपको ध्यान देना है वो देना है पॉलिटी और जो आधुनिक इतिहास है, और साथ में यूपी जी के होगी, करंट अफेयर हो, करंट अफेयर और यूपी जीके के दोनों को मिला के कम से कम 10 क्वेश्चन आने हैं। 10 क्वेश्चन के मतलब होता है कि 20 नंबर। 20 नंबर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। ध्यान रखना कि आपको यूपी जीके पढ़नी है साथ में, और करंट अफेयर भी पढ़नी है। करंट अफेयर आप इतनी पढ़ लो, जैसे कि आपका एग्जाम फरवरी में है, तो जनवरी की छोड़ के उससे पहले की, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने की करंट अफेयर तो पढ़ लो आप। ठीक है। करंट अफेयर आपकी काम आ जाएगी। 2-3 क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर पूछ जाएंगे, हो सकता है कि 5 क्वेश्चन ही पूछे जाएं और 4-5 क्वेश्चन ही आपसे यूपी जीके के पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आपको इस तरीके से तैयारी करनी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।